सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हमने परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज के लिए कहा था कि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे तो चैप्टर होने वाला था आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन कुछ बच्चों का एग्जाम है, उस वजह से मैं आपको पहले साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस पर जाएंगे, यानी लाभ और हानि पर। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो तो यूपी टेट और यूपी टेट का प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, दोनों के लिए है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो केवल जूनियर वाले एग्जाम में आएगा। यूपी टेट का जो सेकंड पेपर होता है 6 to 8 वाला, केवल उसी में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में आएगा। तो पहले पढ़ते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखो, जिसने कभी कुछ भी कोई भी टॉपिक यानी कभी नाम भी ना सुना हो ब्याज का, और वो अगर क्लास में हो, तो 100% गारंटी देता हूं कि उसको भी समझ में आएगा। बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और जो मैं नोट कर रहा हूं वो नोट करते चलो बस। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ब्याज क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि ब्याज होता क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि सर मूलधन पर जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है, यानी मूलधन पर जो अतिरिक्त धनराशि मिलती है, वो ब्याज होता है। मतलब हमें समझ में नहीं आया क्या अतिरिक्त धनराशि। तो कहने का मतलब है, मान लो आपने बैंक में 1,000 रुपए जमा किए, आपने बैंक में 1,000 रुपए जमा किए, तो ये क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, मूलधन। ठीक है, और मान लो ये जो धनराशि है 2 साल बाद 1,220 रुपए हो गई। आपने बैंक में 1,000 रुपए जमा किए थे और वो 2 साल बाद 1,220 रुपए हो गए। तो लेकिन आपने तो जमा 1,000 रुपए किए थे, तो 1,000 रुपए से कितने रुपए ज्यादा है ये? तो आप लोग बताओगे सर 220 रुपए ज्यादा है। तो ये जो 220 रुपए ज्यादा है, यही क्या है, ब्याज है। जो हमने बताया ना, जो एक्स्ट्रा मनी है, भाई हमने तो 1,000 रुपए जमा किए थे, तो 1,000 रुपए से एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त कितने हो गए, 220 रुपए ज्यादा हो गए ना। तो 220 रुपए क्या है, वही ब्याज है। ठीक है, समझ में आया कि ब्याज क्या है? कहीं डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन बेसिक चीज समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ब्याज होता क्या है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पर जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिलता है, अतिरिक्त धनराशि मिलती है, वही ब्याज होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सर मूलधन क्या होता है। देखो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो भी धनराशि हमने उधार ली, कोई धनराशि किसी से अगर हमने उधार ली है या किसी को हमने उधार दी है, ठीक है, या हमने बैंक आदि में जमा की है, वो मूलधन होता है। ठीक है, या तो हमने किसी से उधार ली हो, या हमने किसी को उधार दी हो, या हमने बैंक में जमा की हो, तो वो धनराशि क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन होता है। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हो कि जो जिस धनराशि पर ब्याज मिलता है, जिस धनराशि पर जिस धनराशि पर ब्याज मिलता है मिलता है वो क्या होती है, वो मूलधन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेना, बहुत बेसिक सी चीज है। क्योंकि बहुत सारे टीचर जो हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल का पढ़ाना शुरू करेंगे, वो उनको इतना वो ये मानकर चलेंगे कि आप लोग बेसिक जानते हो। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, उधार ली, उधार दी, या बैंक में जमा जो धनराशि है, यानी जिस धनराशि पर ब्याज मिलता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो मूलधन होता है। ठीक है, तो हमने दो चीज सीख ली अभी यहां से कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है। मूलधन पर मिलने वाला अतिरिक्त धन ब्याज होता है। समझ आया? चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि साधारण ब्याज, हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, तो थोड़ा साधारण ब्याज के बारे में समझ लो कि सर ये साधारण ब्याज क्या होता है। तो आप लोग बताओगे सर साधारण ब्याज जो होता है वो ऐसा ब्याज होता है, ऐसा इंटरेस्ट होता है जो केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही मिलता है। ठीक है, यानी आपने मान लो 1,000 रुपए दिए,
तो 1,000 रुपए मान लो एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद हो गए 1,100, फिर 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद हो गए 1,200, फिर 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद हो गए 1,300। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि चाहे कितने भी वर्ष हो जाएं, ठीक है, जो साधारण ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पर ही लगता है। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो कि जो साधारण ब्याज है वो केवल मूलधन पर लगता है। और क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है, इसलिए हर वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं हम यहाँ चेक करें, हम एक साल का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए है, तो हर साल का साधारण ब्याज 100 ही रुपए होगा। देखो 100 रुपए बढ़ गए तो फिर से 100 रुपए हुआ, फिर 100 रुपए बढ़ गए तो फिर से 100 रुपए हुआ। कहने का मतलब यह है कि जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पर लगता है, इसीलिए साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। अगर एक साल का साधारण ब्याज 200 रुपए है तो 2 साल का 400 होगा, 3 साल का 600 होगा। समझ आई बात? तो दो चीजें नोट कर लेना कि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है, नंबर 1। और नंबर 2, साधारण ब्याज केवल साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है, और दूसरा है साधारण ब्याज हर वर्ष का जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है। तो साधारण ब्याज के बारे में हमारे दिमाग में क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि सर एक ऐसा ब्याज जो केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर यानी मूलधन पर लगता है वो साधारण ब्याज होता है। ठीक है, चलिए अब इसके जो कंपोनेंट हैं, जो इसका फॉर्मूले में जो कंडीशन हमें यूज करने वाले हैं फॉर्मूले में, वो क्या क्या है? तो कोई बताएगा मुझे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। हम लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई इक्वल टू मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू दर मतलब रेट इंटू समय मतलब टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। बताओ समझ आया नहीं आया? अब क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है यूपी टेट और सी टेट के लिए हमें बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़नी है, बिल्कुल सिंपल लेवल, आसान लेवल पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करवाऊं। ठीक है, वरना हम एक लाइन में भी, 2 लाइन में भी क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है कि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। ठीक है, इसलिए कम मेहनत में भी आपको काम चल जाएगा, आप मैथ्स आसानी से सीख जाओगे और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए, तो साधारण ब्याज बराबर है पी आर टी अपॉन 100। ठीक, किसी को ज्यादा ही एडवांस लेवल का पढ़ना है तो आपको फिर एसएससी वाले बैच में और सीजीएल, एसएससी सीजीएल वाले बैच में आना पड़ेगा, और या यूपीएसआई वाले बैच में आना पड़ेगा। वहां पर चीजें बिल्कुल एडवांस है। ठीक है, वहां हमारा फोकस होता है कि कम से कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारे पास टाइम बहुत है और क्वेश्चन भी कम है, हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, तो साधारण ब्याज होता है पीआरटी अपॉन 100, जहां पर पी प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन, आर रेट है और टी समय है, और ये ऐसा ही यानी साधारण ब्याज है। ठीक है, अब मैं एक लाइन लिखूंगा, हमें सबसे पहले उसमें पता करना है कि कौन कौन सी चीज क्या क्या है। हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस लैंग्वेज पढ़नी है आपको। देखो, यह है 10,000 रुपए की धनराशि, 10,000 रुपए की धनराशि 10,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 12,000 रुपए हो जाती है।
12,000 रुपये हो जाती है। अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये केवल एक एक लाइन है, एक मतलब क्वेश्चन टाइप है कि इससे हमें क्या लिखना है, हमें चीजें लिखनी है कि यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, अमाउंट क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, ब्याज क्या है, केवल हमें ये, इससे हमें ये सीखना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो धनराशि जिस पर ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो 10,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से दी गई थी, तो ब्याज तो 10,000 पर लगा होगा। तो ये 10,000 रुपए क्या है, तो 10,000 रुपए है ये प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। ठीक है, रेट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, रेट परसेंटेज में होगी। ठीक है, टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टाइम आपका वर्ष महीने दिन में होगा। तो ये क्या हो गया, टाइम। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बता दो 12,000 रुपए क्या है, क्योंकि ये भी रुपए हैं और ये भी रुपए हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें ये चीजें समझनी है थोड़ी सी। एक बात बताओ, ये जो 12,000 रुपए हैं, मैं इस 12,000 रुपए को ऐसा लिख लूं, 10,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए। अब आप मुझे बता सकते हो सर ये 10,000 रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन था, तो ये 2,000 रुपए क्या है। तो आप बताओगे सर ये 10,000 रुपए से ज्यादा है 2,000 रुपए। तो 10,000 रुपए यानी प्रिंसिपल अमाउंट से जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है ना, ब्याज होता है सिंपल। लेकिन हम यहाँ साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया साधारण ब्याज, ऐसा ही ये साधारण ब्याज है और ये मूलधन है। तो इसको हम कहते हैं मिश्रधन यानी अमाउंट। ए बराबर पी प्लस एस आई, ए बराबर पी प्लस एस आई, यानी ये जो 12,000 रुपए था, ये 12,000 रुपए क्या था, अमाउंट था, यानी हम इसे हिंदी में कहेंगे ये मिश्रधन था। ठीक है, 2 साल बाद 4 साल बाद जो धनराशि 10,000 रुपए हो गई थी, तो ये क्या था, अमाउंट था। और ये अमाउंट किस किस चीज से मिलकर बना है, एक तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन, और एक इसमें साधारण ब्याज है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हुआ अमाउंट का, यानी अमाउंट बराबर मूलधन प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। या इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर पी हो गया मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये हमें दो फॉर्मूले मेनली पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ज्यादा फॉर्मूले हमें नहीं पढ़ने हैं, ज्यादा ट्रिक हमें नहीं सीखनी है। ठीक है, केवल साधारण ब्याज का फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100 है, और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, मतलब ए बराबर पी प्लस एस आई होता है। तो उम्मीद करता हूं इस लाइन से हमें ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि रेट, टाइम, प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट या ब्याज, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम सिंपल क्वेश्चंस पर आते हैं। और हाँ, पहले चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक चीज और समझानी है। देखो देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है या जो साधारण ब्याज में जो चीजें यूज हो रही हैं, क्या क्या यूज हो रही हैं, एक तो एसआई, एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक रेट, एक टाइम और एक अमाउंट, ये 5 चीजें यूज हो रही हैं। तो हम वन बाय वन करके इनको निकालना सीखेंगे। अगर हम यही चीजें निकालने सीख जाएंगे, तो कितना ही लेंथी, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना होगा, हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगर हमें साधारण ब्याज निकालना आ गया, और अगर हमें मूलधन निकालना आ गया, हमें रेट निकालनी आ गई, हमें टाइम निकालना आ गया, हमें मिश्रधन निकालना आ गया, तो समझ लो चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया, बेसिक खत्म हो गया उसका। ठीक है, कितना भी टिपिकल लेवल का क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं। तो देखो हमें सबसे पहले साधारण ब्याज सीखना है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन लिखो, लिख लो एक क्वेश्चन। लिखो 8,000 रुपए पर, 8,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, ठीक है, 8,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है।
अब देखो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट है और ये टाइम है। मैं आपको दोनों तरीके समझा दूंगा, ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगे आपको वो तरीका करना है, ठीक है। मैं जो सवाल है वो ट्रिक से भी बता दूंगा और बेसिक से भी बता दूंगा। चलिए, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। चलिए, अब पी कितना है 8,000 रुपए, इंटू रेट क्या है 6%, इंटू टाइम क्या है 3 वर्ष, और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, और 6 तिया 18, एक जीरो, और 18 अट्ठे 144। तो 1440 रुपए क्या हुआ, ये साधारण ब्याज हुआ, और हमसे साधारण ब्याज ही पूछा था। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब अगर आपको इस फॉर्मूले का आपको यूज ना करना हो, तब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो, जैसे आप बताओ यहाँ 6% वार्षिक लिखा है, तो 6% वार्षिक का क्या मतलब है? तो आप लोग बताएंगे 6% वार्षिक का मतलब है कि 1 साल का जो ब्याज है वो 6% है, और जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है, मैंने अभी बताया आपको, और वो हर साल का बराबर होता है। तो जब 1 साल का ब्याज 6% है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप लोग बताओगे 6 तिया 18% होगा सर। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 8,000 रुपए है। तो 8,000 रुपए पर आप डायरेक्टली 18% निकाल सकते हो, 18/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और एक जीरो, और 18 अट्ठे 144। तो बताएंगे कि साधारण ब्याज क्या हुआ, 1440। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया है, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा, बेसिक से भी, जिसको बेसिक अच्छा लग रहा है बेसिक से पढ़ो, जिसको ये तरीके अच्छा लग रहे हैं वो इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। चलिए, हर एक क्वेश्चन कराते चलेंगे इसी तरह, थोड़ा सा टाइम खर्च होगा लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही दूसरा है, लिखो। देखो, यह है 10,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज बताना है। करो आप लोग, करो, जो भी तरीका आपको समझ में आया हो उसी तरीके से करो। करो, देखो, अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो पीआरटी अपॉन 100 करेंगे, जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, इंटू रेट कितनी है 8%, इंटू टाइम कितना है 5 वर्ष, और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, अब ये 2 जीरो तो आएंगे, और 8 पंजे 40। तो जो साधारण ब्याज हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए हो जाएगा। ये अगर आपको डायरेक्ट करना है तो 8% वार्षिक का मतलब है 1 साल का ब्याज 8% है। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 5 साल का ब्याज होगा 8 पंजे 40%, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 रुपए है। तो 10,000 रुपए पर अगर हम 40% निकाल दें, 40%, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 4,000 रुपए। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने सीखा कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। पहली चीज हमने सीख ली, साधारण ब्याज निकालना। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलो, अब हम दूसरा सीखेंगे, अमाउंट यानी मिश्रधन निकालना। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं मिश्रधन के लिए। देखो, अगला क्वेश्चन है कि 15,000 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। अब देखो, कभी भी हमसे ये नहीं कहेगा वो कि मिश्रधन बताओ, हमसे मिश्रधन नहीं कहेगा, हमसे बस ये कहेगा कि कुछ समय बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी। वो कहेगा कि 6 साल बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, या 6 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी। तो हमें अपने आप समझना है कि हमसे मिश्रधन पूछा है, क्योंकि भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि 1,000 रुपए 1,200 रुपए हो गए थे 2 वर्ष बाद। तो 1,200 रुपए क्या था, मिश्रधन था ना। तो 2 वर्ष बाद, इसका मतलब जब भी हमें लिखा हुआ मिलेगा कि कुछ समय बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी, तो इसका मतलब हमसे अमाउंट पूछा है, यानी मिश्रधन बताना है। ठीक है, तो अब हमें जब मिश्रधन बताना है तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ए बराबर होता है पी प्लस एस आई।
मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हमें पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले, मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, फिर डायरेक्ट बता दूंगा एक लाइन में। तो देखो, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। तो फॉर्मूला अभी आप यूज करो तो उसको लिखो प्रॉपर, क्योंकि लिखने से, बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा ही, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 15,000 रुपए है, इंटू रेट कितना है, 6% है, और टाइम कितना है, 5 वर्ष है, और अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 1 जीरो आ गया, 15 गुणा 6 90, 90 का जीरो, और 9 पंजे 45। थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी है, ये तो करनी पड़ेगी भाई। हमने क्या किया भाई, 1 जीरो ये आ गया, 6 की गुणा 15 से करेंगे तो 90 आएगा, तो 90 का 1 जीरो आ गया, 9 बचा, 9 की गुणा 5 से करेंगे तो 45। तो साधारण ब्याज जो मिला हमें वो 4500 रुपए मिला, 4,500 रुपए। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें तो मिश्रधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना है, 15,000 रुपए, प्लस साधारण ब्याज कितना है, 4,500 रुपए। तो जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 19,500 रुपए का हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, जो हमसे पूछा था। यानी जो 15,000 रुपए की धनराशि है वो साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 19,500 रुपए हो जाएगी। बताओ समझ आया या नहीं आया? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, इसी को मैं, इस क्वेश्चन को मैं पूरा एक लाइन में खत्म कराऊंगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, भाई 6% वार्षिक का मतलब क्या है कि 1 साल का ब्याज 6% है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? तो 5 साल का ब्याज आप बताओगे सर, 5 साल का ब्याज होगा 30%, 5 30%। तो ब्याज तो हो गया 30%। अब परसेंटेज की बात जब चल रही है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन होता है, वो हमेशा 100% होता है। तो हमेशा 100% होता है, तो अगर मैं 100% प्लस 30% कर दूं तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, 130% मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। तो ब्याज या मिश्रधन प्रिंसिपल अमाउंट पर ही तो निकलेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 15,000। तो 15,000 का डायरेक्ट में 130% निकाल दूंगा, 130/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 2 जीरो ये आ गए, 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगे 6, 13 कम 13 और 6 19। 19,500 रुपए क्या आया, अमाउंट आया, यानी मिश्रधन आया। ये हमारा आंसर हो। बताओ, ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई? देखो दोबारा समझ लो भाई, 6% वार्षिक का मतलब है कि 1 साल का जो ब्याज है वो 6% है। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप लोग बताएंगे सर 6 गुणा 5 कर दो, 6 पंजे 30% होगा ब्याज। तो 30% तो ब्याज हो गया, और मूलधन हमेशा परसेंटेज में 100% होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 100% हो गया, तो डायरेक्ट हमने 130% निकाल दिया। तो 130% क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। तो मूलधन है 15,000, तो 15,000 का 130% निकाल दिया, 19,500 आंसर आ गया। एक लाइन में खत्म हो गया। बताओ समझ आया? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं अमाउंट निकालने वाला। देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि 20,000 रुपए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? यानी कितने हो जाएंगे मतलब हमसे अमाउंट पूछा है, यानी मिश्रधन पूछा है, ठीक है। तो मिश्रधन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हमें पहले साधारण ब्याज निकालना होगा। तो अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। अब पी कितना है, 20,000, रेट कितनी है, 9%, टाइम कितना है, 7 वर्ष/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 2 जीरो, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, 126। तो जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी, साधारण ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12,600 रुपए का ब्याज ब्याज हो जाएगा। और मिश्रधन निकालने के लिए ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। तो मूलधन कितना है, 20,000, प्लस साधारण ब्याज कितना है, 12,600। तो जो अमाउंट हुआ हमारा वो हुआ 32,600। ये आंसर हुआ। बताओ समझ आया? और अगर हमें डायरेक्ट करना है
तो देखो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे भाई, जो भी अमाउंट आता है, ब्याज हो या अमाउंट हो, वो प्रिंसिपल अमाउंट पर ही तो निकलता है मूलधन पर। तो मूलधन लिख दिया हमने 20,000। 9% वार्षिक का क्या मतलब है कि एक साल का ब्याज 9% है, तो 7 साल का ब्याज कितना हो गया, 9 सत्ते 63%, यानी जो टोटल ब्याज हुआ वो 63% हो गया। और हमें यह निकालना है मिश्रधन, तो 63% का ब्याज है तो 163% निकाल दो। अगर हमसे केवल ब्याज पूछता तो हम 63% निकाल देते, 63/100 निकालते। हमसे मिश्रधन पूछा है इसलिए हमने 163% निकाला। या आप ऐसा कर सकते हो कि इसका 63% निकाल लो 63% और इसी में जोड़ दो, है ना, या ऐसा कर लो डायरेक्ट 163%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 2 जीरो आ गए, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आया 32,600 अमाउंट आ गया। बताओ समझ आया, कर सकते हो। चलिए, तो हमने दो चीजें सीख ली हैं कि हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे और हम अमाउंट कैसे निकालेंगे। साधारण ब्याज और मिश्रधन हमें किस तरह निकालना है, हमने ये दो चीजें सीख ली। बताइए समझ आया। चलिए, अब हम तीसरा सीख रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, यानी मूलधन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए दो क्वेश्चन लिखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 9,600 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है। सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी चीजें समझ में ना आए तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लो। क्या क्या दिया हुआ है, आपको रेट पता है 12% है, आपको टाइम पता है 4 वर्ष है, आपको साधारण ब्याज पता है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है 9600 रुपए। और हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कि वह धनराशि ज्ञात करनी है कितनी थी। अब देखो आप ये मत सोचना कि सर अमाउंट अमाउंट बताओ, नहीं, उसने पूछा धनराशि, मतलब इसने ये नहीं पूछा कि 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। अगर वो पूछता 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, तब हमें बताना पड़ता है अमाउंट, मिश्रधन। उसने सिंपल ये पूछा है कि वह धनराशि कितनी थी, या धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो देखो, मैंने आपको रेट का कोई फॉर्मूला बताया नहीं, मैंने आपको टाइम का कोई फॉर्मूला बताया नहीं बताया, मैंने आपको प्रिंसिपल अमाउंट का कोई फॉर्मूला बताया नहीं बताया, लेकिन मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 बराबर कितना है 9,600 रुपए। अब रख दो वैल्यू, पी का तो हमें पता नहीं है। अच्छा, रेट कितनी है, रेट है 12%, और टाइम कितना है, टाइम है 4 वर्ष बटे 100, तो बराबर 9,600। भाग करेंगे तो 12 8 96, 800, फिर 4 से भाग करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 200, और 100 की गुणा कर लेंगे इधर, तो P बराबर आ जाएगा 200 गुणा 100। तो 200 गुणा 100 मतलब 2 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। तो मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन कितना था, 20,000 रुपए था, जो हमसे पूछा है, हमारा आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया। चलिए, अब ये तो था तरीका बेसिक वाला, मतलब फॉर्मूले वाला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा डायरेक्टली कैसा करना है। देखो 12% वार्षिक का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे 12% वार्षिक का मतलब है कि एक साल का ब्याज 12% है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो 12 चौक 48%, 4 साल का ब्याज होगा 48%, 48%, और ब्याज है कितना 9600, तो 48% जो है वो 9,600 रुपए के बराबर है। तो ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है, बराबर कर दिया दोनों को, तो 48 इकान 48 और 48 दूनी 96, 1% बराबर आया 200 रुपए के। अब हमसे क्या पूछा है, उसने हमें धनराशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, और मैंने आपको बताया है जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है, 100%। तो 100% बनाने के लिए 100 से इधर गुणा करेंगे, तो 100 से इधर भी गुणा करेंगे, तो 200 तो था, 100 से और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हो या क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हो। ठीक है भाई, किसी को ज्यादा ही जल्दी करना है तो फिर इस तरीके से कर लो,
और किसी को आराम से सीख कर करना है तो फिर वो इस तरह की कर लो। किसी को केवल यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम देने हैं तो फिर आप लोग ये करो, और अगर किसी को बाकी एग्जाम भी देने हैं तो फिर आप लोग ये करो। मेरी राय तो ये है, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का। देखो, ये क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 11% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1650 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो आपके लिए है, आप लोग करो इस क्वेश्चन को, कितना जल्दी करोगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दिया गया है, 1 मिनट में करना है। कर लिया। चलिए देखते हैं भाई, अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या दिया है, रेट दी हुई है सर 11%, हमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, और हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है 1650 रुपए। तो मैंने आपको बताया, अगर आप सीख रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो चीजों को लिखा करो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपने यही पता कर लिया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगी आपके लिए, समझ गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कि क्वेश्चन में से आपने चीजों को ढूंढ लिया कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें पता करना है ना। और पढ़ने का तरीका भी हमारा बेसिकली यही था। जब हम एकेडमिक क्लास में पढ़ते थे, 6, 7, 8 में, 9, 10 में पढ़ते थे, तो वहां पर सर हमें यही तो बता देते हैं। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वालों क्या लिखते थे कि क्वेश्चन में भाई सबसे पहले लिखो दिया है, फिर लिखो ज्ञात क्या करना है ना। इंग्लिश में क्या कहते थे, गिवन और फाइंड, ये तो चीजें होती थी, है ना, वही है सब। चलिए, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। तो साधारण ब्याज का तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, और बराबर में कितना है, 1650। अब वैल्यू पुट करो, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें बताना है। अच्छा, रेट कितनी है, 11%, और टाइम कितना है, 5 वर्ष बटे 100, बराबर कितना है, 1650। भाग करो भाई, 11 से भाग हो जाएंगे, 11 का 11, 5 बचा, 11 पंजे 55, और 5 से भाग करेंगे तो 30 बार, तो 30 गुणा 100, तो 30 गुणा 100 कितना आ जाएगा भैया, 3000 रुपए। तो वहां पर मूलधन जो था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितना था, 3000 रुपए था। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्टली करना है तो देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे भाई। 11% वार्षिक का मतलब है कि 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 11% है, और 5 साल की बात चल रही है, तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55%, 55%। तो 55% साधारण ब्याज हो जाएगा, जबकि साधारण ब्याज है कितना, 1650 रुपए है। तो बराबर रख दिया 1650, भाग करो, 5 तिया 15, 3 बार भाग हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, तो 1% बराबर है 30 रुपए के। अब हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, और मूलधन होता है हमेशा 100%, तो हमें 100% का मान बताना है। तो 1% का मान 30 रुपए है, तो 100 कैसे बनेगा ये, जब हम 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ भी 100 से गुणा कर दो, तो 30 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3000 रुपए। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, वो कितना आ गया, 3000 रुपए आ गया। बताइए, समझ आया प्रिंसिपल अमाउंट निकालना। चलिए, तो हमने ये प्रिंसिपल अमाउंट निकालना सीख लिया भाई, हमने साधारण ब्याज निकालना सीख लिया, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना सीख लिया, और अमाउंट निकालना सीख लिया। अब दो चीज बची हैं, रेट और टाइम कैसे निकालना है। इसको आज ही, बेसिक को आज ही खत्म कर लेते हैं, है ना। आज ही करें या कल करें, सारा मिक्स आउट तो नहीं होगा, कभी प्रिंसिपल में अमाउंट घुस गया, अमाउंट में रेट घुस गई, है ना, ऐसा तो नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन आपके लिए है नेक्स्ट। अगर वो आपने कर लिया, वो चीज पकड़ ली तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखो उसमें गलती करोगे आप लोग। देखो, ये क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 79,200 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बतानी है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। अब अभी तक क्या था, हमें साधारण ब्याज दिया हुआ था, लेकिन इस बार क्या दे दिया उसने, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद का मतलब है उसने हमें मिश्र धन दे दिया, अमाउंट। तो हम अमाउंट लेके चलेंगे, बेसिक से कर लेते हैं पहले।
भाई अमाउंट हमें दे रखा है मिश्र धन उसने 79,200, ठीक है। अब ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर 79,200। अब मूलधन तो हमें पता नहीं है, प्लस साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100 बराबर 79,200। अब P प्लस P इंटू रेट कितनी है 8% इंटू टाइम कितना है 4 वर्ष बटे 100 बराबर 79200, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, अगर हम इसमें इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम हम 100 लेते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे, तो 100p प्लस 8 चौक 32p, तो 132p बराबर 79200। अब 132 से देखो डिवाइड होगा कि नहीं, तो 13 छंग 78, 6 बार भाग हो जाएगा 600, और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा 600 गुणा 100 यानी 60,000 रुपए। और हमें ये तो बताना था कि भाई धनराशि कितनी हो जाएगी, तो धनराशि कितनी हो जाएगी 60,000 रुपए हो जाएगी। बताओ, समझ आया? चलिए, अब अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो देखो 8% वार्षिक का मतलब है एक साल का जो ब्याज है वो 8% है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो 8 चौक 32% होगा, 32%, तो 32% तो ब्याज होगा। और क्योंकि इस बार हमें मिश्रधन दिया है, अमाउंट दिया है, तो हम भी अमाउंट लेके चलेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट पर यानी ब्याज जो है वो 32% है, 32%, और प्रिंसिपल अमाउंट होता है 100%, तो ब्याज कितना हो जाएगा 100 प्लस 32 यानी 132% का ब्याज हो जाएगा, 132% सॉरी अमाउंट हो जाएगा मिश्रधन। और मिश्रधन है कितना 79200, ठीक है। तो एक यूनिट 132 से इसको भाग करेंगे तो 13 छंग 78, एक यूनिट 600 रुपए के बराबर आ जाएगा। और हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है यानी मूलधन निकालना है, और मूलधन होता है 100%, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा, और बराबर जब 600 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000, ये आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हो या फिर इस तरह कर सकते हो, बताइए, समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दो वरना सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने वाले और अमाउंट निकालने वाले क्वेश्चन करने हैं केवल। कहीं से भी अगर क्वेश्चन ना मिले आपको तो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा कर लेना बिना देखे, वो समझ में आ जाएंगे, आपका तरीका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम सीख लेंगे कि रेट कैसे निकालनी है और टाइम कैसे निकालना है। ये चीजें अगर फिर हम पांचों की पांचों चीजें अगर हम निकालना सीख गए, इसका मतलब साधारण ब्याज पर हमारी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो गई। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम किसी भी एग्जाम का, जरूरी नहीं है टेट का ही कर पाओगे, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर इसकी कल एक न्यू क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ओके बाय।